चुका है एक बंदर। ओ मम्मी, ओ माता, ओ मम्मी, आपकी बेटी ससुराल चली गई इस वजह से रो रहे हो, या फिर आपको रोज खाना बनाना पड़ेगा इस वजह से रो रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सॉरी सभी को, क्योंकि थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इतनी फ्रेश आवाज़ हो ही नहीं पा रही, मन ही नहीं कर रहा क्या मतलब पकाऊँ आप लोगों को। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, मम्मी ने सुबह की चाय वगैरह सबको दे दी है और मैं धड़ल्ले से लगी हूँ पैकिंग करने, क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल। मेरी आवाज़ मैं खुद भूल चुकी हूँ, मतलब कैसी थी आवाज़। अल्ले, आवाज की कोई शक्ल होती है? तो व्लॉग को देखना लास्ट तक, क्योंकि सदमा लग चुका है मुझे मेरी आवाज़ जाने का। तो मैंने काफ़ी सारी पागलपंतियाँ की है इस व्लॉग में, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। ओह, देख ही लेना यार। हमारे घर में आ चुका है एक बंदर। ओ भाई साहब, मेरी एक्सप्रेशन देखो, लग रहा है अलादीन का चिराग मिल गया हो, लेकिन बंदर है वो। मतलब बोलूं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ मैं, मुझे भी पता है, कोई नहीं बता रही मैं वैसे भी आप लोगों को। तो हूँ मैं थोड़ी सी बेवकूफ़। मम्मी लगी हुई है बंदर को डंडे से ढूंढने में कि कहीं दिख जाए, क्योंकि बंदर अभी आ रहे हैं, लीची के फूल निकल रहे हैं, वो लीची खा जाता है छोटा बंदर। तो वही मम्मी डंडा लेकर ढूंढ रही है उसको, और मैं भी देखो कुर्सी लेकर दौड़ रही हूँ, जैसे कि पता नहीं क्या करने वाली उसके साथ। हद है। चलो बंदर को ढूंढ लिया जाए। हाँ, दिखाइयो कहाँ दिख रहा है वहाँ पे, और आपको दिख रहा है, झूठी माता है नहीं। इच्छे गेल चलो, गया बंदर। ये हमारे लीची के सारे फूल खा जाता है बंदर। और मम्मी को देखो कैसे डंडा लेके खड़ी है। सच कह रहा हूँ। नानी मैं सच कह रहा हूँ। तो ये मुहावरा तो आपने सुना होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो बंदर तो दिखा नहीं, भाग गया छोटा बंदर। तो बस हल्ला हो गया हमारे घर में, बंदर घुस गया, बंदर घुस गया। तो मैं नहा चुकी हूँ, अब बस अब कभी भी गाड़ी आ सकती है हम लोगों को ले जाने के लिए। अगर बाई चांस हम लेट हो गए तो आप लोगों को पता ही है, हस्बैंड का एक डायलॉग होता है, ये ससुराल के नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत होना यार। तो माता राम लगा रही हैं झाड़ू, क्योंकि जाने के बाद फिर नहीं लगेगी झाड़ू। क्या बात बोली है मैंने। तो हाँ जी, हमारी तरफ ये रिवाज है कि बेटियों के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगती। तो मम्मी पहले ही काम निपटा ले रही है सारा, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, कभी भी शाही सवारी आ सकती है। ये जो देख रहे साइकिल पे नहीं जाने वाली, पापा की साइकिल है, हमारी गाड़ी आने वाली है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं बस कुछ देर बाद गाड़ी आ जाएगी, तो हम लोग चलेंगे फिर अपने ससुराल। मतलब मैं जाऊंगी अपने ससुराल। तो थोड़ा उदास भी हूँ, मन दुखी भी है थोड़ा। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज पड़ी है खतरनाक वाली गर्मी। पापा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा शरबत घोल दो चीनी वाला। पापा को नमक वाला पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो चीनी वाला शरबत घोल रही हूँ नींबू वगैरह डालकर। तो वही अब पापा को दूंगी, क्योंकि गर्मी खतरनाक वाली है भाई, गर्मी से तो भगवान ही बचाए। इधर मम्मी पुड़िया बनाने में लगी थी। मैंने पूछा कि क्या बना रही हो, तो उन्होंने कहा हल्दी की पुड़िया बना रही हूँ, जो कि आज मैं, जैसा कि पता है आप लोगों को, जाने वाली ससुराल, तो वहाँ पर खोइच में देंगे। तो पापा लेटे हुए थे। पापा की आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो क्या करें यार, गर्मी भी है। तो वही पापा शरबत पी रहे हैं अभी। तो इधर मैंने झांक के देखना चाहा कि मम्मी कर क्या रही है। तो मम्मी कर रही है मुझे भगाने की तैयारी। हाँ, 1 महीने से टिके रह रही है, अब कितना रहोगी? OMG, मेरी माँ कितनी फास्ट है, पकौड़े भी तल लिए। लो, खुशी का ठिकाना नहीं है। मतलब मेरी बेटी का नाम खुशी, और उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। वाह, क्या लाइन बनी है। और पकौड़े खाएंगे आप? नहीं खाना? चलो ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ।
तो जो ससुराल जाने का टाइम आ चुका है, तो अंतिम पल जो है मेरे मायके में, अंतिम पल तो नहीं बोलना चाहिए, गलत लाइन हो जाएगी, मतलब जो लास्ट अभी टाइम चल रहा है वो थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ। सुकून से बैठी हुई हूँ आराम से आंगन में, और खुशी भी खा रही है पनीर के पकोड़े। मम्मी ने घर में ही बनाया, पता नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट है वही करती रहती है मम्मी मेरी। हाय, नजर ना लगी मेरी मम्मी को, जोर लगा के हैसा। ओ तेरी, मतलब मैंने बर्मा चला ही लिया आखिरकार। गांव में इसे कल कहते हैं, तो कल चला रही हूँ पानी पीने के लिए। तो गांव में जितना भी पानी मतलब यूज़ होता है वो फ्रेश होता है बिल्कुल, तो अच्छा रहता है। यहाँ पे हम 2-2 4-4 दिन दिल्ली में स्टॉक करके रखते हैं, फिर उसे पीते हैं, वो ख़राब ही करता है। और मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही है। सारे कपड़े मैं जितने भी दिन में धोए थे सब इकट्ठा कर रही हूँ, फिर उसे भी अब पैक किया जाएगा। तो देखिए अब गाड़ी कब तक आती है, तब तक वेट चल रहा है हमारा। हमारे लिए टेम्पो है? हाँ प्रीति, जो उस दिन लेकर आए थे भैया वही है? अपने लिए टेम्पो रुका है? तो ये लीजिए, जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ गया। मतलब गाड़ी आ चुकी है, अब जाने की तैयारी, मतलब पैकिंग अभी हो ही रही है मेरी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट तक हमें ना पैकिंग ही करते रह जाते हैं, तो वही हाल मेरा। सब मेरा मजाक भी उड़ा रहे कि ये देख कपड़े तय लगा ही दिए, गाड़ी आ गई। तो अब जल्दी से खोंच भर लेती हूँ। मम्मी थोड़ा इमोशनल हो रही है, उसे भी चुप कराना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है, पहले खोंच भर लेती हूँ मैं जल्दी से। ये क्या रो रही है पगली? थोड़ा मुंह दिखा लेना अपना भी इसमें। कैसे देख रही है? क्या रे बुग्गू? चुम्मा चुम्मा के अलावा कुछ दे नहीं सकती है। मैं तैयार हूँ ले। मुझे भी दे दे। चुप लगा ले। पापा गाड़ी में सामान रखवाने लग गए हैं, तो टेम्पू आया हुआ है क्योंकि मेरा ससुराल पास में ही है, तो बहुत जल्दी अब मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, इतना पास है। तो मम्मी दौड़ी दौड़ी गई हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि जाते टाइम थोड़ा सा पानी पिलाया जाता है, तो वही पानी लेकर अब मम्मी को शांत करा रही हूँ मैं। तो मैंने मैथिली में बोला है कि टेंशन मत लो माँ, मैं फिर से तो आ ही रही हूँ, तो प्रीति और मेरी ट्रेन साथ में है, तो फिर हम तो मिलेंगे ही। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ मम्मी को, ताकि इमोशनल ना हो, क्योंकि फिर मम्मी रोती है तो मेरे से भी रुका नहीं जाता, फिर मेरे को भी रोना आ जाता है। तो मतलब होता है, ये थोड़ा ऐसा पल होता है जिसमें सब इमोशनल हो जाते हैं। मम्मी रो धो के मम्मी को बड़ा मुश्किल से शांत कराया है, और मैं रोई तो फिर मम्मी का भी रोना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं कभी रोते नहीं, मतलब जल्दी से रोते हुए नहीं आती, हंसते हुए आती, ताकि मम्मी इमोशनल ना हो। तो अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। तो मम्मी बस निहार रही है कि गाड़ी निकल चुकी है, तभी भी खड़ी है। एल्लू, अब रास्ता किसने खोद दिया? तो अब रास्ते में हमारी गाड़ी रुक चुकी है, अब हम लोग उतर के अब गाड़ी फिर इसे पार करेगी, फिर हम इस पे चढ़ेंगे। तो अभी मैं, ईशू, खुशी तीनों उतर गए हैं गाड़ी से, अब देख रहे हैं कि ये चढ़ेगी कैसे, पहले चढ़ के निकले। तो थैंक गॉड ये निकल गई, शायद हाँ निकल गई। तो चलिए अब जल्दी से इसमें बैठ जाते हैं, वरना छोड़ के भाग जाएगी। तो अब हम घर के पास पहुंच चुके हैं, मैंने जैसा कि बताया था बस 5 मिनट, तो बस लीजिए पहुंच गए हम घर। तो ईशू ने मेरे हाथ में सामान पकड़ाने के लिए तैयार रहता है। ओ भाई साहब, ये आंगन में रखा क्या है, कोई बताएगा? तो अब मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि ये है क्या। तो मम्मी ने बोला ये कौन सी दाल है, लाल वाली दाल है। लाल वाली दाल को क्या कहते हैं? मसूर की दाल। तो वही फसल हमारे खेत में हुई है, तो मसूर की दाल है ये पूरा। आंगन में रखा हुआ है जलावन,
और मसूर की और खेसारी का जो फसल कटी है वो। तो अब इसे पीटा जाएगा, फिर इसके अंदर से अनाज निकाला जाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये। तो अभी मैं मम्मी के घर से जो लेकर आई थी खोइच, वो मैं यहाँ पर खोइच खोलूँगी। तो ये हमारे यहाँ के मिथिलांचल की परंपरा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो वही मैं खोइच खोल लेती हूँ। अब चलते हैं कमरे की तरफ और देखती हूँ सारा सामान आया कि नहीं आया। इधर मम्मी लगा रही हैं पोछा, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ती ही रहती है, तो शाम को भी पोछा लगाती है मम्मी। पापा जी उतारे हैं सारा सामान। ये लीजिए, ईशू भी कुछ ना कुछ उठा के लेकर ही आ रहा है। सब कुछ गिरा तो नहीं ना, चप्पल वप्पल देख तो लिया ना। दीदी का 2 है ना, तेरा पता चले एक चला जाए गाड़ी में। है दीदी का? चल है। मेरा? हाँ है ठीक है, जोड़ा है सबका। अब निकाल मत। और कुछ नहीं है बेटा। ये भी रखा है। तो लीजिए, मेरे आने के बाद मम्मी का रोना धोना स्टार्ट हो चुका है। तो वही मेरी बहन कह रही, मम्मी बेटी चली गई इस बात का दुख हो रहा है, या फिर अब तेरे को रोज़ खाना बनाना पड़ेगा इस बात का दुख हो रहा है। तो उसी पे मम्मी को हंसी आ गई, तो वो प्रीति कोशिश करी ताकि मम्मी रोए ना। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस स्माइल और हंसी खुशी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।